तुम लोग बच नहीं सकते। हथियार डाल दो वरना सब मारे जाओगे। अब सब कुछ खत्म हो गया है। सारे हिंदुस्तान की नजर हम पर लगी है। अगर हमने हथियार डाल दिए तो शुरू होने से पहले इनकलाब मारा जाएगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मंगल, अब कोई उम्मीद नहीं है, भाग चलो। नहीं नहीं। हाँ मंगल भैया, अब हम जीत नहीं सकते। हम जीतेंगे चाहे 100 साल लग जाए। मंगल भाग चलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। जाओ, जाकर खबर कर दो आजादी की जंग शुरू हुई। मंगल, इस इनकलाब को तुम्हारी जरूरत है। इस इनकलाब को खून की जरूरत है और उसे मेरा होने दो। अल्लाह बोल। Stop! Stop! Don't fire! Hold your fire! उसे जिंदा पकड़ के लाओ। इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी, ये मरना नहीं चाहिए। This revolt must be suppressed. He must be hanged. और इस तरह शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे खूनी क्रांति। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह करार दिया, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए यह था पहला स्वतंत्रता संग्राम। राजतिलक रोक दो। राजतिलक नहीं रुकेगा। मैं यहाँ इस वक्त गवर्नर जनरल के नाम का हुक्म देता हूँ, ये राजतिलक रोक दो। और मैं यहाँ इस वक्त झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर हुक्म देता हूँ कि राजतिलक की रस्म बराबर जारी रहे। मेरे पास लॉर्ड डलहौजी का फरमान है। महारानी उस पर राजतिलक के बाद गौर फरमाएंगी। पुरोहित जी, राजतिलक जारी रखिए। ये गवर्नर जनरल के फरमान की सरासर तौहीन है। महाराज दामोदर राव जी की जय। महाराज दामोदर राव जी की जय। महाराज दामोदर राव जी की जय। अब आप अपने लॉर्ड साहब का फरमान सुना सकते हैं। कोलकाता हिज एक्सीलेंसी इज राइट ऑन ऑनरेबल गवर्नर जनरल इन काउंसिल का फरमान बनाम रियासत झांसी महाराज गंगाधर राव के नाबालिग दत्तक पुत्र अनंत राव, जिनका दूसरा नाम दामोदर राव है, और सदाशिव राव निवकर, जो महाराजा गंगाधर राव का भतीजा है। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल ने यह फरमान जारी किया है कि झांसी राज्य में दोनों का हक साबित नहीं होता। इस रियासत में अमन, आराम और खुशहाली कायम रखने के लिए झांसी राज्य को खालसा करार देकर अपनी हुकूमत में शामिल किया जाता है।
मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जाओ और जाकर कह दो अपने लाड साहब से, जब मैं यहाँ की रानी बनी थी तब इसी जगह तलवार हाथ में लेकर सौगंध खाई थी। मैं अपने देश की आज़ादी की हिफाजत अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करूंगी। अगर किसी में हौसला हो तो आजमा कर देख ले, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। गुलाम गोस खान, तुम अपनी तमाम तोपे किले पर तैनात कर दो और तुम गोला बारूद इकट्ठा करने में दिन रात एक कर दो। तुम शेरे पना की दीवारें और दरवाजों की मरम्मत करा के अच्छी तरह दुरुस्त कर लो और तुम नौजवानों को फौज में भर्ती करो। महारानी, इस युद्ध में हम भी आपका साथ देंगे। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ महारानी, यह सच कह रही है। हम भी अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो फिर ठीक है, तुम भी वीरांगनाओं की फौज तैयार करो। राजगुरु जी, मोर्चे की तैयारी कीजिए। झांसी की रानी के साथ आप लोगों ने भी अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकालकर इस बात को पक्का किया है कि अब यह तलवारें उस वक्त तक म्यान में नहीं जाएंगी जब तक कि हम अपना मकसद ना पूरा कर लें। बेशक। मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि सुबह अवध को आज़ादी की जंग के लिए तैयार करूँगा। और यकीन रखिए कि बिहार में चंद्रगुप्त और अशोक की संतान अपने शानदार कारनामे फिर से दोहराएगी। इंशाअल्लाह ताला आजादी की इस लहर में सुबह दिल्ली की खास कौम का दिल गरमा दूंगा। और मैं छत्रपति शिवाजी के महाराष्ट्र को साथ लेकर दुश्मन पर आंधी और तूफान की तरह टूट पड़ूंगा। और मैं जिंदा दिलाने पंजाब को अपनी जान की बाजी लगाने पर आमादा कर दूंगा। हम सब बहादुर शाह जफर को भारतवर्ष का राजा घोषित कर इस आज़ादी की लड़ाई को अंजाम देंगे। चलो हम साथ मिलकर 31 मई 1857 को आजादी का बिगुल बजाते हैं। Attention, General is here. जेंटलमैन, हमारे फौजी प्लान के मुताबिक हमारी से लेकर विंध्याचल तक हमें उन तमाम इलाकों पर दोबारा कब्जा करना है जो अभी तक बागिया के हाथ में हैं। मैं अपनी फौज लेकर झांसी की ओर बढ़ूंगा और रानी लक्ष्मीबाई, जो अपने आप को झांसी की रानी समझे बैठी है, उससे जोकनबाग के कत्लेआम का पूरा बदला लूंगा। ब्रिगेडियर स्टुअर्ट, सर, तुम जबलपुर की तरफ से आगे बढ़ो और वहां के बागियों का पता लगाकर हमसे आकर मिलो। हमें लक्ष्मीबाई चाहिए, जिंदा या मुर्दा। डिसमिस।
बहादुरों, आज तुम्हें हजारों की गिनती में देखकर एक मेरा ही दिल फूले नहीं समाता, बल्कि इस वतन का जर्रा जर्रा तुम पर खुशी के फूल बरसा रहा। धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी देशभक्ति जो वतन की पुकार सुनकर तड़प उठी और तुम दीवानों की तरह सिर हथेली पर रखकर यहाँ पहुँच गए। याद रखो, दुश्मन हजार ताकतवर सही, पर वह हमारे फौलादी इरादों का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर उसके पास फौज है तो हमारे पास हिम्मत, अगर उसके पास बर्बादी की ताकत है तो हमारे पास जिंदगी की उमंग है। वह हमें मिटा सकता है पर झुका नहीं सकता, वह हमें टोक सकता है पर रोक नहीं सकता। बहादुरों, यही इम्तिहान का वक्त है। हार और जीत से बेपरवाह होकर मैदान में कूद पड़ो और मर मिटो उस मौत पर जो तुम्हें अमर बना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। समय आ गया। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम जीवित हैं या मर चुके। महादेव, रानी लक्ष्मीबाई नाम है क्रांति का, और क्रांति कभी नहीं मरती। झांसी की रानी जिंदा थी, जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेंगी। 1857 के विद्रोह में एक एक करके कई क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हो गए और ब्रिटिश सरकार ने आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भी अपने अधीन कर रंगून जेल में डाल दिया। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए कि 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना सके। मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। 1857 के विद्रोह ने भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी खत्म कर दिया। हुकूमत की बागडोर बर्तानिया की सरकार अपने हाथ में ले ली और अंग्रेज गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय में तब्दील हो गया। 20 साल बाद 1877 में इंग्लिस्तान की रानी ने कैसर हिंद का खिताब इख्तियार किया और एक नया मुगल आजम अब इंग्लिस्तान से राज करने लगा।